आई एम योर होस्ट DM नुमान अली और आप सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम मीट विद जिन्स। आज का वाक़या डॉक्टर तारिक महमूद साहब ने अरसाल किया है सादिकाबाद से। तो आइए सुनते हैं इनका वाक़या। दौरे हाजिर की साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज का इंसान चांद को तस्खीर करने के बाद मरीख और सूरज पर जाने के लिए पर तोल रहा है, मगर आज से भी दुनिया पर काबू पाना इस साइंस के भी बस की बात नहीं। इस मामले में साइंस बिल्कुल नाकाम और नामुराद नज़र आती है। सिर्फ इक्विपमेंट बना लेने से तो इन चीज़ों का नज़र आना एक नामुमकिन सी बात नज़र आती है। हमारे अक्सर बेशतर देहातों में आज भी आसिफी जगहें, आसिफी जौहर और जिन भूत के बसेरे मौजूद हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसानों से ज़्यादा तादाद इनकी है। अगर आसमान से सुई नीचे ज़मीन की तरफ फेंकी जाए तो ज़रूर किसी ना किसी जिन या बदरू के जिस्म में पेवस्त हो जाएगी। हर रोज़ TV पर भी आमिल हज़ार बज़रिया इश्तहारात बुलंद बांग दावे करते नज़र आते हैं, मगर नज़र ना आने वाली बदरूहें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तारिक साहब फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त रज़ाक साहब आमिल हैं और वो अक्सर फरमाते हैं कि फ़लाँ जगह गया, वहाँ लड़की को चुड़ैलों ने घेरा हुआ था, मैंने हाजिर किया और फिर इनको जला दिया। न जाने कितने आमिल ऐसी मदरूहों को अपने अमल से जलाते हैं, मगर ये ज्यों की त्यों हैं। और हमारे कुछ अजीज़ हैं जो गांव के रिहायशी हैं और जब कभी हमारे यहाँ आते हैं तो अपने गांव के इस तरह के अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जिनको सुनकर हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। चंद रोज़ पहले मेरा कज़न गांव से आया तो उसने बताया कि आजकल हमारे गांव में रात के वक्त गलियों में एक बदरू, जिसको उर्फ़ आम में छलावा कहा जाता है, गांव की गलियों में अक्सर लोगों को नज़र आता है। कभी वो भैंस के रूप में गलियों में दौड़ता है और कभी बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर जाता है। वो बताता है, आज तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा है मासी ताजा का, जिसकी जिन्नात से मुठभेड़ हो गई। तो एक रोज़ मासी ताजा, जिनका घर जौहर के किनारे वाक़ा है, गर्मियों के दिन थे, वो तमाम घर वाले अपने मकान की छत पर सो रहे थे कि मासी ताजा को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। यह मासी ताजा ने छत पर से जौहर की तरफ देखा तो चांद की चांदनी में जौहर किनारे इसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से नीचे उतरी, जौहर पर पहुंची, बच्चे को चूमा और चूम चाट कर सीने से लगाया और गोद में उठाए घर ले आई। छत पर लाकर अभी से चारपाई पर लटाकर इस बात का अंदाज़ा लगा ही रही थी। वो लगभग तमाम गांव के अफराद को जानती थी, क्योंकि वह अच्छी खासी उम्र की औरत थी। अभी वो सोच रही थी कि इस मासूम को जौहर के किनारे कौन जालिम औरत छोड़ गई, गांव की किस औरत ने जुर्म सरजद किया है। अभी मासी ताजा अपनी इन्हीं सोचों में गलता थी कि बच्चा देखते ही देखते एक कदावर कुत्ते की शक्ल अख्तियार कर गया। अब जब मासी ने चरपाई की तरफ निगाह की तो बच्चे की जगह चरपाई पर एक खूंखार और नहायत खौफनाक काले रंग का कुत्ता बैठा था। मासी के देखते ही इसने एक जस्त लगाई और दीवार से होता हुआ नीचे जौहर की तरफ एक बुलंद छलांग लगा था। दौड़ता हुआ नजरों से
गायब हो गया। इसकी छलांग लगा जाने का अमल इस कदर दहशतनाक था कि मासी ताजा की तो चीखें ही निकल गई। मासी की चीखें सुनकर अहले मोहल्ला के अलावा दूसरी छतों के लोग भी बेदार हो गए और मासी के घर की तरफ आ गए। इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जो अभी तक इस ट्रांस से ना निकल पाई थी। खौफ और दहशत से पसीनों पसीनों थी। रात का पिछला पहर था जब मासी ताजा को कुछ अपने आवाज़ बहाल हुए तो मोहल्ले के मौलवी साहब को बुलाया गया जो कि कुरानी आयात का विरद कर रहे थे और पढ़ पढ़ के मासी ताजा को फूंक रहे थे। चेहरे से खौफ तारी होता था। लोग देखते थे मासी ताजा जो है वो नहायत डर चुकी है क्योंकि अचानक से एक बच्चे का एक खूंखार किस्म के कदेआवर कुत्ते में तब्दील हो जाना। जिस चारपाई में बच्चा बैठा था पलक के झपकते ही उसने कुत्ते की शक्ल अख्तियार कर ली। मासी की नज़र जैसी इस पर पड़ी थी तभी इसकी चीख निकली थी और वो अपने आवाज़ खो बैठी और डर और खौफ से चीखना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने पूछा कि क्या माजरा है, ज़रा बयान तो करो। तो मासी ताजा ने जो देखा तो बयान करती हैं कि मैं जो हूँ वो नीचे गई। एक बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अब जो गौर किया तो देखा जोड़ के किनारे ये बच्चा था, एक मासूम बच्चा समझ के इसको चूमा सीने से लगाया और तरस खाकर ही मैं इसको ऊपर तक लेके आई थी। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मौलवी साहब आते और अल्लाह का नाम पढ़ के मासी ताजा में दम किया करते क्योंकि मासी ताजा जो थी वो सबके काम आया करती थी और मौलवी फजल साहब जो हैं वो इनके नहायत एहसानमंद थे। पर वो छलावा तो जैसे मासी ताजा के पीछे ही पड़ गया था। अब मासी ताजा के जो खावंद हैं वो एक छोटे मोटे ज़मींदार थे और खेतों में इस उम्र में भी काम किया करते थे। इनका जवान बेटा भी था जो कि शहर में मुलाजमत करता था। जब मासी ताजा ने अपने खावंद को इस बाबत बताया तो उसने नहायत गालियाँ निकाली कि बदरूहें वगैरह कुछ नहीं होती, तुम ख्वाब में डर गई हो। और ये गाली गलौज करने के बाद वो घर से निकल गया। अब जब दोपहर का वक्त हुआ तो मासी ताजा जो है उसको फिक्र हुई तो अपने शोहर के रोटी वगैरह बना के ज़मीनों की तरफ चल दी और पीपल की छाँव में बैठ गई कि जब तक मेरा शोहर जो है वो हल चला रहा है तब तक मैं इसका इंतज़ार करूंगी और रोटी फिर इकट्ठे ही खाएंगे। गर्मी बहुत थी। जब मासी ताजा के शोहर करीब आया तो बताती हैं कि मैंने इससे कहा क्या वो बैठे हैं रोटी खा लेते हैं। तो उसने कहा कि एक दफ़ा बैठ गया तो फिर दोबारा उठा नहीं जाएगा, तो पहले काम मुकम्मल कर लूँ। तो थोड़ी ही देर बाद मासी ताजा क्या देखती हैं कि इनका जो शोहर है वो चीखता चिल्लाता हुआ खेतों में भाग रहा है और इनका बैल जो है वो इसके पीछे पीछे भाग रहा है। तब समझ ना आए कि बैल जो है वो देखने में जो है वो 2 गुना ज़्यादा कद में दिखाई दे और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर।
लस्सी का गिलास अभी मासी ताजा बताती हैं कि मेरे हाथ में ही था। देखते ही देखते मेरे शोहर का चीखना चिल्लाना जो है, एक आखिरी बुलंद चीख उसने मारी जोर से, क्योंकि जब बैल था न जाने उसमें किस चीज़ की बदबू हलूल हो गई थी कि उसने मेरे खावन को जोर से टक्कर मारी कि वो इस कदर ज़बरदस्त टक्कर की ताब ना ला सका और मौके पर ही उसका दम निकल गया। मासी ताजा बताती हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही छलावा था जो बच्चे के रूप में मुझे नज़र आया था। ये अमल देख के मासी ताजा ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरे खेतों में मौजूद लोगों ने सुना तो भागते हुए आए और खावंद की लाश को भी उठाया और मासी को भी घर तक पहुंचाया। जब मौलवी फजल को पता चला तो वह आए। 3 दिन तक लगातार जो है वो मासी ताजा पर वजीफे वज़ाइफ भुगते रहे। इसी अरसे में मासी का बेटा भी शहर से वापस आ गया और उसके वालिद की तदफीन कर दी गई। तमाम गांव निहायत अफसरदा था। इसी गम में जो है वो अपनी ज़मीनें बेच बाच के अपनी माँ को अपने साथ ही शहर ले गया। इसके बाद मासी ताजा का भी इंतकाल हो गया। तो ये वो वाक़या था जो मासी ताजा के साथ पेश आया, जो तारिक साहब ने अपने गांव का एक किस्सा बयान किया है कि एक छलावा जो है वो किस तरह इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज हुआ। इस वाक़े के साथ ही अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई वाक़या है तो वॉइस टेप बना के व्हाट्सएप पर अरसाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़।